हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड। सो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि हमने कॉन्टीन्यूटी अपनी पूरी कंप्लीट कर दी है। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन, जिसको आप बोल देते हैं, जिसका ओरिजिन आपको मैंने +1 में पूरा क्लियर किया हुआ था कि डिफरेंशिएशन इज़ द वर्ड राइट फ्रॉम द डिफरेंस, कि कितने टाइम में एक फंक्शन अगर x के चेंज हो रहा है, अगर लेटस से थोड़ा सा रिवाइव कर लेते हैं, अगर x चेंज हो रहा है x से लेके x प्लस ए तक, ठीक है, तो उसका फंक्शन कितना चेंज हो रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस ई माइनस एफ ऑफ ई, एफ ऑफ एक्स ओवर जितनी डोमेन में चेंज आया है, दिस इज़ योर डिफरेंशिएशन। ठीक है, डेरिवेटिव जिसको आप बोल देते हो, और इस प्रोसेस को पूरा हम डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमने +1 में पढ़ा था। अब ये पुराना रिवाइज कर रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ ए पॉइंट इन जर्नल, लेट एफ बी ए फंक्शन, जिसकी डेफिनेशन है, कोई एफ फंक्शन है इन ए डोमेन डी, इन ए डोमेन डी, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स इन इट्स डोमेन इज गिवन एज दिस। ठीक है, आप इसको एफ डैश एक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, जनरल फॉर्म में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, क्या है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच इज एनी इंक्रीमेंट, एच क्या है, एच इज एनी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मीन्स छोटा सा। एच कैसा हो सकता है, 0.000001। ठीक है, बहुत ही छोटी सी वैल्यू। क्लियर? सो ये आपका +1 का फॉर्मूला था। ठीक है, एट एनी नेबरहुड एच बट डेरिवेटिव एट पॉइंट सी, लेकिन हम +1 में क्या कर रहे हैं, +2 में क्या करेंगे, वहाँ पे था, ये था इन जनरल कि कोई भी डिफरेंट फंक्शन को डिफरेंशियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। अब आ गया है डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, कि अगर आपको x कोई पॉइंट गिवन है, x इज इक्वल टू सी गिवन है, x इज इक्वल टू 5 गिवन है, -5 गिवन है। ठीक है, तो आप उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ रहा है, हमने वो चेक करना है। ठीक है, सो दैट इज ए कोफिशिएंट। ये क्या होगा, एक कोफिशिएंट होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, x अप्रोचेस टू दैट पॉइंट, x अप्रोचेस टू दैट पॉइंट f ऑफ x माइनस f ऑफ c ओवर x माइनस c, वेयर c इज एनी पॉइंट बिटवीन द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिनोटेड बाय f डैश c। यहाँ पे भी बेटा जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में किया था, वहाँ पे लेफ्ट हैंडेड लिमिट होती थी, यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव होगा, LHD। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, वहाँ पे क्या करता था लेफ्ट हैंडेड के लिए, h माइनस एच अप्रोचेस, दैट इज x अप्रोचेस टू जाता था 0 माइनस के लिए। ठीक है, तो ऐसे भी यहाँ पर भी सेम है, हमारा जो x है वो किसको अप्रोच करेगा, c जो पॉइंट है उसमें से 0 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, c माइनस 0। अगर आप 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो, सी पॉइंट पे चेक कर रहे हो, c माइनस 0, देन डेरिवेटिव इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिनोटेड बाय एल, एफ डैश डाल दो या एल डैश के नीचे अंदर c माइनस 0 डाल दो। राइट हैंडेड के लिए c प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। एंड f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c इफ इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एट पॉइंट c के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, और इसके प्रोसेस को क्या बोला जाता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बेटा, आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है ये वो बताया हुआ है। ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, c माइनस एच कर दोगे। ठीक, माइनस एच। ठीक है, तो h आपका कोई भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है c के नियर अबाउट, क्योंकि हम लेफ्ट से आ रहे हैं और राइट से आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ योर c पॉइंट। आप लेफ्ट से आओगे तो c माइनस एच करोगे, अगर आप राइट से आओगे तो c प्लस एच करोगे। ठीक है, सो
इसको आप जब c माइनस एच फिल करोगे आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट दिस एंड आफ्टर दैट यू विल गेट दिस। तो आपने सिर्फ ये याद रखने हैं, लेफ्ट हैंडेड के लिए ये एंड राइट हैंडेड के लिए ये, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच। यहाँ पे माइनस एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे पूरा लिख दिया जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में करते थे, सेम एज इट इज़। ठीक है, अब बेटा जो मेन पॉइंट आ रहा है इसके आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार कि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है वो हर बार डेरिवेटिव नहीं हो सकता है, नॉट नेसेसरी वो डेरिवेटिव है। ठीक है, बट जो डेरिवेटिव है, एवरी डेरिवेटिव फंक्शन इज मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, क्योंकि डेरिवेशन होगी ही तब जब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। डेरिवेटिव होने के लिए फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डेरिवेटिव की तरफ हम जाएंगे ही नहीं, तो वो डेरिवेटिव नहीं आएगा। ठीक है, सो एवरी एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट मीन्स अंडरस्टूड है वो कॉन्टिन्यूस बनने के बाद ही डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है, तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बट हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो, बट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, जैसे कि अब हम प्रूव भी करेंगे, एफ ऑफ एक्स अगर आप एक्स मोड लेते हो, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू आप 0 पे चेक करते हो तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस प्रूव हो जाएगा बट नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर, तो ये आगे हम करेंगे सम फर्दर। इसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ रूल्स आ रहे हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कॉन्टिन्यूटी के होते थे, एवरी पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन भी डिफरेंशियल होगा बट उसकी डोमेन में। ठीक है, ये याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आल्सो डिफरेंशिएबल ऑन देयर डोमेन्स। मॉडुलस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ 0। अभी मैंने बताया ना, एक्स मोड एट एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा एक्सेप्ट दैट पॉइंट। ठीक है, एक्सेप्ट 0। क्लियर, तो 1 पे 2 पे ये कॉन्टिन्यूस ये डिफरेंशिएबल प्रूफ हो जाएगा।